सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। 3 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चन आप रट लेना, क्योंकि जैसे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। तो जिनको भी रेलवे ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन चाहिए, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास को। तो देखिए भाई, सवाल है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। यानी कि कुल मिला के आपसे बोला गया कि इनके तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध बताना है इन चारों ऑप्शनों में से किसके बीच में होगा। तो मेरे भाई, फटाफट से इनके बीच का रिलेशन मेरे भाई आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे मैं कर सकता हूं। देखो सीधी सी बात है, यहां पर है 5। अगर मैं 5 को 2 से गुणा करके 4 जोड़ दूं तो क्या होगा सर? 5 दूनी 10 होता है। 10 में अगर 4 जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा 14 हो जाएगा, जो कि यहां पर है मेरे भाई 14। फिर 14 में अगर 10 जोड़ दूं तो आंसर मेरे भाई 24 हो जाएगा। ये बात तो सही है। उसी तरीके से यहाँ पर 3 को देख लो, तो 3 को भी मैं क्या करूँगा, 3 गुणा में 2 करूँगा और उसमें 4 जोड़ दूंगा। भाई यही तो हमने किया था। भाई यहाँ पे 5 था तो 5 को 2 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया तो 14 आ गया, यानी कि बीच की संख्या आ गई। तो अब यहाँ पर 3 है तो वही काम करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 10। तो 10 ये लो भाई बीच की संख्या। फिर 10 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 16। अब देख लो, यहाँ पर 5 का दुगुना 10 है, यहाँ पर 3 का दुगुना 6 है। तो ऐसा ही रिलेशन मेरे भाई किसके बीच में होगा? तो अगर आप इन चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को देख लो मेरे भाई। यहाँ पर 7 है तो वही काम करो भाई, 7 को 2 से गुणा कर दो और 4 जोड़ दो। तो देख लो, 7 दूनी 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18। लो भाई बीच की संख्या 18 आ गई। फिर 18 में अगर 14 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। देख लो, 7 का दुगुना 14 होता है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? डी होगा। बिल्कुल आसान सवाल था। अगले सवाल को देखो भाई, कुछ राजा ड्रिल हैं, सभी क्लैंप आपके ड्रिल हैं। तो बताओ मेरे भाई, पहले तो इसके बीच का वेन डायग्राम बनाओ। तुमसे बोला है कि कुछ राजा हैं मेरे भाई, ये राजा का गोला हो गया। अब कुछ राजा हैं जो कि मेरे भाई आपके ड्रिल हैं। फिर बोला सभी क्लैंप आपके ड्रिल हैं। तो जितने भी क्लैंप हैं, क्लैंप को के लिख देता हूं, ये किसके अंदर आएंगे? ड्रिल के अंदर आएंगे। अब सवाल को देखो, सवाल में बोला कुछ राजा क्लैंप है, क्या कहाँ पर है मेरे भाई? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। देखो ये किसका गोला है सर? ये राजा का गोला है। और ये किसका गोला है? क्लैंप का गोला है। तो सर राजा और क्लैंप के बीच में तो जगह खाली है, मुझे तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, तो गलत हो गया। फिर बोला सभी ड्रिल क्लैंप है क्या? नहीं मेरे भाई। भाई देखो, सभी क्लैंप ड्रिल हैं, यानी कि जितने क्लैंप है ना, क्लैंप वो सारे के सारे ड्रिल हैं। जबकि यहाँ पे क्या बोला है कि सभी ड्रिल क्लैंप है, यहाँ पे बोला कि सभी ड्रिल क्या है? क्लैंप है। तो सर ये तो उल्टा हो गया, तो गलत मार दो इसको भी। तो न तो 1 और न ही 2, कोई सा भी तुम्हारा अनुसरण नहीं करता। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको
चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर दिया जाएगा, जिससे मेरे भाई आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ही कम टाइम में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मान लो कि किसी के एग्ज़ाम में 2 दिन का टाइम भी बचा हुआ है ना, तो वो बच्चा भी मेरे इस पीडीएफ से बेहतरीन तैयारी कर सकता है, बेहतरीन रिवीजन कर सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा, यानी कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन मैं आपको इस पीडीएफ में दूंगा, गारंटी है लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इसमें आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो जिनको चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अगला सवाल है IJKLRS और मेरे भाई आपका, ठीक है, एक अक्षर और रह गया मेरे भाई, कौन सा? टी लिख लो, क्योंकि यहाँ पर टी लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे कहीं पर भी हमको टी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो IJKLRS और मेरे भाई आपका टी। एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। के दाईं ओर गिने जाने पर के और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले तो कितने आदमी हैं सर? ये 3 3 6 और एक 7 आदमी हैं। तो पहले तो एक गोल मेज बनाओ। लो भाई, मैंने एक गोल मेज यहाँ पे बना दी है। इसमें 7 आदमी बैठा दो। पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, 5वां, छठा और ये 7वां। सबका मुंह केंद्र की तरफ है। ठीक है, तो इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल की एक एक लाइन को पढ़ो। तुमसे बोला कि के दाईं ओर गिनने पर के और टी के बीच में 2 आदमी बैठे हुए हैं। तो के दाईं ओर गिनना है। अब तुम्हारा जहाँ मन करे ना वहाँ तुम के को बैठा दो। मेरा मन कर रहा है कि मैं के को यहाँ बैठाऊंगा, तो के दाएं गिनने पर के और टी के बीच में 2 आदमी बैठेंगे। तो के का दायां पहला, दूसरा, तो यहाँ पर टी को बैठा दो ताकि के और टी के बीच में 2 आदमी बैठ सके। फिर सवाल को देखो, यहाँ बोला टी जो है एल के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो एल को यहाँ बैठाओ फिर, तभी तो एल का दायां टी बैठेगा। बात तो ये भी सही है। फिर तुमसे ये बोला कि एल के दाएं गिनने पर एस और एल के बीच में 3 आदमी बैठे हुए हैं। तो एल और एस के बीच में 3 आदमी, तो मेरे भाई 1 आदमी, 2 आदमी और 3 आदमी। इसका मतलब मेरे भाई एस को तुम यहाँ बैठा दो, तभी तो ये 3 आदमी एस और एल के बीच में बैठेंगे एल के दाएं गिनने पर। ठीक है, फिर तुमसे बोला कि जो जे है आर के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो मेरे भाई आर को यहाँ बैठा दो, आर के ठीक दाईं ओर तुम्हारा जे बैठ जाएगा। सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बच गया आई, आई को यहाँ बैठा दो। सवाल में बोला आई के दाएं चौथे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? तो मेरे भाई ये तुम्हारा आई है, इसका दायां चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे जे बैठा हुआ है। यही तुम्हारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर देने वालों का करेक्ट है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया है। इस तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तुम ये सोचो कि मेरे भाई इससे आसान सवाल मैं करूँगा और मेरी नौकरी लग जाएगी, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना ही पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अंग्रेजी वर्णाक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? मेरे भाई सीरीज तुम्हारे सामने है, इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे U है जो कि 21 नंबर पर आएगा, यहाँ पर R है जो कि 18 पर आएगा, यहाँ पर O है जो कि 15 पर आएगा, यहाँ पर L है जो कि 12 पर आएगा। 21 में से 3 कम करेंगे 18, 18 में से 3 कम करेंगे 15, 15 में से 3 कम करेंगे 12 और 12 में से अगर 3 कम कर देंगे तो 9 आएगा। अब 9 नंबर पर तो आई आता है
और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो आई तो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है मेरे भाई, और तो किस, देखो इसमें तो जे है, इसमें एच है, इसमें भी एच है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गई। राइट आंसर आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है और इस प्रकार वे एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? फटाफट से बताएंगे मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई, इन 4 ऑप्शन में से क्या हुआ कि 3 ऑप्शन तो सेम लॉजिक को फॉलो करते हैं, एक ऑप्शन अलग है, तो उस अलग ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो लास्ट के अक्षरों को देख लूँ भाई, मेरा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर आर है और यहाँ पर डब्लू है, तो आर आएगा 18 पर, डब्लू आएगा 23 पर। जे है और पी है, जे आएगा 10 पर, पी आएगा 16 पर। एन है और वी है, एन आएगा 14 पर, वी आएगा 22 पर। बी है और एच है, बी आएगा 2 पर, एच आएगा 8 पर। 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। सब में तो 6 जोड़ दिया मेरे भाई, ठीक है, सब में तो 6 जोड़ दिया। तो सर ये क्या हुआ, आर 18 पर, सॉरी ये एक्स है यार, ठीक है, शुरू में ये एक्स है, 24 नंबर पर आएगा, तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 होता है, ठीक है। तो सब में तो हमने 6 जोड़ दिया, इसमें मैंने 8 जोड़ दिया, तो ये गलत है मेरे भाई। तो सी आंसर देने वालों का गलत है, बाकी सभी का सही हो गया। सॉरी, सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए दिए गए अक्षर संख्या समूह में से कौन सा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, तो फटाफट से इस सवाल का आंसर कर दीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो बताइए मेरे भाई, कैसे मैं इस सवाल का आंसर कर सकता हूं? तो एक तो मेरे भाई देखो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, अब आएगा 6 पंजो 30, यानी कि लास्ट में 30 आएगा। अब लास्ट में 30 आएगा, इसमें तो 32 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें 28 है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब इन दोनों में से देखना है, तो ध्यान से देखो, इसका शुरू का अक्षर यू है, इसका भी शुरू का अक्षर यू है, तो अगले अक्षर पे चलो मेरे भाई। अगला अक्षर यहाँ पर आई है जो कि 9 नंबर पर है, इसका के है जो कि 11 नंबर का है, इसका एम है जो कि 13 नंबर का है, और इसका ओ है जो कि 15 नंबर पर है। तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 नंबर पर मेरे भाई आपका क्यों हो जाएगा। तो क्यों तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है, तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लो भाई, एक और तुम्हारे सामने सिलेक्शन दिलाने वाला सवाल है, ठीक है मेरे भाई, एक और सिलेक्शन दिलाने वाला सवाल है। इस तरीके के कम से कम आपसे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तुमसे बोला कि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सिंपल हो गया। लो भाई, 138 की जगह पर 138 लिखेंगे, लेकिन आगे तो बी है, बी का अर्थ तो गुणा है, तो गुणा लगा देंगे मेरे भाई और 2 लिख देंगे। आगे तो सी है, सी का अर्थ प्लस है, प्लस लगा देंगे और 24 लिख देंगे। आगे ए है, ए का अर्थ तो भाग है, भाग लगाएंगे 4 लिख देंगे। आगे डी है, डी का अर्थ तो माइनस है, माइनस लगाएंगे 8 लिख देंगे। तो 138 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 276 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। प्लस में 4 6 का 24 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। 276 में 6 जोड़ेंगे 282 हो जाएगा। इसमें से अगर 8 घटाएंगे तो मेरे भाई 274 आंसर आपका आएगा, जो कि ऑप्शन सी है।
तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है। इस तरीके के भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो कथन और निष्कर्ष को भी अच्छे से घोल के पीना होगा। तो आइए मेरे भाई सिलेक्शन वाले सवाल को करते हैं। कुछ बल्ब लाइट हैं मेरे भाई, कुछ बल्ब हैं जो कि मेरे भाई आपके क्या हैं, जो कि सर हमारे लाइट हैं। फिर सभी बल्ब आपके चुंबक हैं। अब देखो मेरे भाई इसको थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं, ठीक है। कुछ बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब का गोला हो गया मेरे भाई, ठीक है, ये तुम्हारे बल्ब का गोला हो गया। अब कुछ बल्ब आपके लाइट हैं, तो मेरे भाई ये कुछ बल्ब आपके लाइट हो गई। फिर सभी बल्ब आपके चुंबक हैं। अब जितने भी बल्ब है ना ये सारे के सारे आपके चुंबक हो गए, ठीक है। तो चुंबक को मैं सी बना देता हूँ। अब ध्यान से देखो, कम से कम कुछ चुंबक लाइट है क्या, बिल्कुल मेरे भाई कुछ चुंबक आपके लाइट है। देख लो ये चुंबक का गोला है, हाँ सर, ये लाइट का गोला है, हाँ सर, तो ये चुंबक लाइट है तो सही मेरे भाई। इसका मतलब पहली लाइन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला कुछ चुंबक बल्ब है क्या, बिल्कुल मेरे भाई कुछ चुंबक बल्ब है। देखो ये चुंबक का गोला है इतना बड़ा, इसके अंदर ही तो बल्ब है, तो मेरे भाई कुछ चुंबक आपके बल्ब हैं, 100% है मेरे भाई, तो दूसरा भी सही हो गया। तो मेरे भाई 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में आएंगे, घोल के पी लेना मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, ये लो मेरे भाई एक और सिलेक्शन दिलाने वाला सवाल। तुमसे बोला ए का अर्थ प्लस है, कोई बात नहीं, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई ये श्रृंखला तुम्हारे सामने है, फटाफट इस श्रृंखला को देखो और मुझे बता दो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो बताइए मेरे भाई कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे। तो ध्यान से देखो भाई, 25 की जगह पे तो 25 है, कोई बात नहीं, आगे तो सी आ गया, सी का अर्थ तो गुणा है, तो गुणा लगा देंगे 3 का। आगे तो बी है, बी का अर्थ तो माइनस है, माइनस लगा देंगे 12 का। आगे तो डी है, डी का मतलब भाग लगा देंगे 4। आगे ए है, ए का मतलब प्लस लगा देंगे मेरे भाई आपका 10। तो देखो भाई 25 को 3 से गुणा करेंगे, 25 तिया 75 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और प्लस में 10 हो जाएगा। 75 में से 3 कम करेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 में अगर 10 जोड़ेंगे आंसर 82 हो जाएगा। तो जिन्होंने 2 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता है। इसी तरीके से मेरे भाई डेली के डेली हमारे चैनल पर बेहतरीन तरीके से क्लासेज होती हैं और मेरे भाई आपको सिलेक्शन दिलाने का पूरा प्रयास हमारा रहता है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता। आइए मेरे भाई देखिए, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई समीकरण तुम्हारे सामने है, जैसा जैसा सवाल में बोला गया वैसा वैसा कर दीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो कैसे करेंगे। 32 की जगह पे तो 32 लिख देंगे, लेकिन आगे माइनस है, तो मेरे भाई माइनस की जगह पे तो प्लस लिखना पड़ेगा, तो प्लस लिख देंगे मेरे भाई 15 का। आगे मेरे भाई भाग है, भाग की जगह पे गुणा लगा देंगे मेरे भाई किसका, 5 का। आगे प्लस, प्लस की जगह पे माइनस 10, गुणा की जगह पे मेरे भाई भाग लगा देंगे 2 का। 32 की जगह पे 32, 15 5 का 75 लिख देंगे और मेरे भाई 2 पंजो 10 तुम्हारा हो जाएगा। 32 की जगह पे 32, 75 में से 5 कम करेंगे 70, 70 और 32 कितना होता है, 102 होता है। तो 102 आंसर देने वालों का करेक्ट हो गया है। क्लियर मेरे भाई। और बच्चे जो कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं ना मेरे भाई, प्लीज बातें बंद कर दो भाई। तुम्हारी वजह से अगर किसी और बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे भाई ऐसा पाप लगेगा भाई तुमको, जो जिंदगी भर तक उस पाप को तुम धो नहीं पाओगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बात मत करो मेरे भाई। ये जो लड़की लपाड़ी का चक्कर तुम, ठीक है, ये जो लड़की लपाड़ी का चक्कर तुम कमेंट सेक्शन में चलाते हो मेरे भाई, इससे नौकरी नहीं लगने वाली। नौकरी लगेगी सवालों को करके। तो करो मेरे भाई सवालों को, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो। निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक
श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। मेरे भाई ये श्रृंखला तुम्हारे सामने है, इस श्रृंखला को ध्यान से देखो। तुमसे बोला सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से सातवां होगा। यानी कि प्रतीक चिन्हों को हटा दो मेरे भाई, जो जो चिन्ह तुमको दिखाई दे रहे हैं उनको सबको हटा दो मेरे भाई। मुझे ये प्रतीक चिन्ह दिखा, मैंने हटा दिया, ये भी प्रतीक चिन्ह हटा दिया, ये भी प्रतीक चिन्ह हटा दिया, इसके बाद में ये भी प्रतीक चिन्ह था हटा दिया, ये भी प्रतीक चिन्ह हटा दो, ये भी प्रतीक चिन्ह हटा दो। अब तुमसे बोला कि दाएं से सातवां, तो दाएं से सातवां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें नंबर पर 7 ही है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है भाई उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। और मेरे भाई आजकल की एग्जामों में इस तरीके के सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं मेरे भाई, ठीक है। आजकल की जो तुम्हारी एग्ज़ाम हो रही है ना मेरे भाई, इस तरीके के सवाल तुम्हारी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। अगले सवाल को ध्यान से देखो। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो, एक तरीका तो ये हो सकता है कि 12 दूना 24, 24 में एक जोड़ेंगे 25, 25 दूना 50, 50 में एक जोड़ेंगे 51। लेकिन सर 51 दूना तो 102 होता है, मतलब ये 2 गुना करने का लॉजिक तो गलत हो गया मेरे भाई। इसका मतलब कुछ और लॉजिक लगाओ। तो देखो जोड़ लो सीधा, 12 में कितना जोड़ूं कि 25 हो जाए। तो सर 12 में 13 जोड़ दो 25 हो जाएगा। फिर 25 में कितना जोड़ूं कि 51 हो जाए। तो 25 दूना 50 यानी कि 26 जोड़ दो। फिर 51 में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए। तो सर 39 जोड़ दो। फिर 90 में कितना जोड़ूं 142 हो जाए। तो सर इसमें 52 जोड़ दो। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पंजो 65। तो 142 में मेरे भाई कितना जोड़ दीजिए, 65 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 5 और 2 7, 6 और 4 का 10, 200 आंसर आएगा 7। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फूड इज टेस्टी को इस तरीके से लिखा गया, स्नैक इज गुड को इस तरीके से लिखा गया और मेरे भाई टेस्टी गुड मील को इस तरीके से कूटबद्ध किया गया। उस कूट में मील के लिए कूट क्या होगा। तो बताइए मेरे भाई मील का कोड क्या होगा। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, आजकल की तुम्हारी जितनी भी एग्जाम हो रही है ना मेरे भाई, जितनी भी, चाहे तुम रेलवे की तैयारी कर लो, चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, इस तरीके के सवाल आपकी एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे मेरे भाई। रेलवे की तैयारी करने वाले अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, तो उनके लिए भी ये बेस्ट क्वेश्चन है। और अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करने वाला अगर मेरे इस वीडियो को देख रहा है, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बेस्ट है। बेस्ट क्या बोलूँगा मेरे भाई, मैं तो मेरे भाई इसको शानदार बोलूँगा। तो तुमसे बोला है कि मील का कोड बताओ मेरे भाई, क्या होगा मील का कोड। अब मुझे ये बताओ, इसमें कहीं पर मील दिखाई दे रहा है, इसमें फूड दिखाई दे रहा है, इज और टेस्टी। फूड इज टेस्टी है, मील तो कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये तीनों के तीनों आंसर नहीं हो सकते। अरे जब इसमें मील है ही नहीं तो ये आंसर क्यों होंगे, नहीं होंगे। इसमें तो आरटी दिया हुआ है तो आरटी को हटा दो। फिर इसमें तो पीजे भी दिया हुआ है तो पीजे को भी हटा दो मेरे भाई तुम। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका स्नैक इज गुड लिखा हुआ है, लेकिन मील तो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें तो मेरे भाई आपका बीएन है, हटा दो बीएन को, तो एक ही ऑप्शन बचेगा डीवी। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। देख लो, मील इसमें है, हाँ सर है, और डीवी इसमें है, हाँ सर है। तो मील का कोड क्या हो गया, डीवी हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। निम्नलिखित तर्क में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। यानी कि कुल मिला के बोला गया कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है और इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल को कैसे करोगे। तो देखते हैं भाई कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है WASH,
अब देखो यहाँ पर ऐसे कर लो, यहाँ पर W पहले नंबर पर है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर W तीसरे नंबर पर है और यहाँ पर W फिर से पहले नंबर पर है। देख लो इसमें भी यही है, N यहाँ पर पहले नंबर पर है, N यहाँ पर तीसरे नंबर पर है और N यहाँ पर फिर से पहले नंबर पर है। तो ऐसा कुछ ढूंढ लो मेरे भाई। अब जैसे इसमें P पहले नंबर पर है सर, इसमें P पहले नंबर पर है सर, लेकिन यहाँ तो तीसरे नंबर पे होना चाहिए था, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब इसको देख लो, इसमें जो T है वो पहले नंबर पर है मेरे भाई, इसमें T तीसरे नंबर पर है मेरे भाई, इसमें T चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर, इसमें तो पहले नंबर पर होना चाहिए मेरे भाई, इसका मतलब ये भी गलत है। अब इसको देख लो मेरे भाई, इसमें F पहले नंबर पर है, हाँ सर है, इसमें F तीसरे नंबर पर है, हाँ सर है, इसमें F तीसरे नंबर पर है, लेकिन सर यहाँ पे तो पहले नंबर पर होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसको देख लो, O यहाँ पर पहले नंबर पर है, बिल्कुल है, O यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, बिल्कुल है, O यहाँ पर पहले नंबर पर है, बिल्कुल है। इसका मतलब मेरे भाई राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, डी होगा। यानी कि जो शुरू का अक्षर है ना मेरे भाई, जैसे यहाँ पे शुरू का अक्षर W था तो W यहाँ पर पहले नंबर पर था, यहाँ पे तीसरे नंबर पर था और यहाँ पर भी पहले नंबर पर था। तो अब यहाँ पर शुरू का अक्षर O है तो O यहाँ पर पहले नंबर पे होना चाहिए, O यहाँ पर तीसरे नंबर पर भी होना चाहिए और O यहाँ पर पहले नंबर पर भी होना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के PDF में चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूं तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर, यानी कि वैसे ही क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF केवल और केवल 100 रुपये के अंदर आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस PDF को पढ़ लेता है तो उसके सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि मेरे भाई इस PDF में एक तो देखो कम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी किताब मैं आपको दे दूंगा क्योंकि उतना टाइम आपके पास में नहीं है। लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जिन क्वेश्चनों को आप एक रात में भी पढ़ सकते हैं, एक दिन में भी आप उन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई कम टाइम में ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र 100 रुपये का PDF है, जिसको भी चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो WhatsApp पे मैसेज। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से मोस्ट का संबंध EFKK से है, उसी तरह GEMJ का संबंध YVEA से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए IDOI का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? तो बताइए मेरे भाई कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे। सर इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो इसका रिलेशन बताना है किसके बीच में होगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग दे दो भाई। MOST, M आएगा 13 नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर, S आएगा 19 पर और T आएगा 20 पर। इसको देखेंगे, E आएगा 5 पर, F आएगा 6 पर, K आएगा 11 पर, अगला K भी 11 पर। तो देखो मेरे भाई 13 में से अगर 8 घटाऊंगा तो आंसर 5 आएगा, 15 में से 9 घटाऊंगा तो आंसर 6 आएगा, 19 में से 8 घटाऊंगा तो 11 होगा और 20 में से 9 घटाऊंगा तो भी 11 होगा। यानी कि पहले 8 घटाओ फिर 9 घटाओ फिर 8 घटाओ फिर 9 घटाओ। तो सेम काम करना है इसके साथ में। तो I आएगा मेरे भाई 9 नंबर पर, D आएगा 4 पर,
ओ आएगा 15 पर, अगला आए भी 9 नंबर पर। तो लास्ट में 9 घटाना है, इसमें से 9 घटाओ, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 नंबर पर जेड आता है। तो लास्ट में जेड इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। फिर सेकंड लास्ट में से 8 घटाना है, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 8 और 7 का 15, तो 7 बचेगा, 7 नंबर पर जी आएगा। तो लो मेरे भाई लास्ट में जी और जेड इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है सी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है। तो देखिए मेरे भाई सवाल है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा कर दीजिए। तो सवाल मेरे भाई 26 लिखा हुआ है तो 26 लिख दीजिए, लेकिन आगे प्लस है, प्लस और माइनस को बदल दो। तो प्लस की जगह पे माइनस लिख देंगे 8, आगे गुणा है तो गुणा की जगह पे भाग लिख देंगे मेरे भाई, लिख देंगे आपका 4, आगे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस लिख देंगे 10, आगे भाग, भाग की जगह पे गुणा लिख देंगे मेरे भाई आपका 5। तो देखो 26 की जगह पे 26 माइनस 4 दूना 8 होता है, प्लस में 10 पंजो 50 होता है, 26 में से 2 कम करेंगे आंसर आएगा 24, 24 में 50 जोड़ेंगे आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका 74। तो जिन्होंने 74 आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लो भाई इस तरीके के सवाल 101% गारंटी में आएंगे। ठीक है मेरे भाई पेपर में, अगर नहीं आए ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है मेरे भाई 101% गारंटी के साथ में आएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये सवाल कठिन लगते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ मेरे भाई कि अगर आपने मेरे तरीके से इस सवाल को कर लिया तो जिंदगी में कभी तुमको ना तो ये सवाल कठिन लगेगा और ना तुम मेरे भाई कभी इसको पेपर में छोड़ के आओगे। ठीक है, अगर मेरे तरीके से कर लिया तो बिल्कुल बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो सवाल में बोला है कि एस का टी से क्या संबंध है, तो ये रहा एस और ये रहा टी, इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है और प्लस के चिन्ह का मतलब क्या है कि सर ये इसका पुत्र लगता है, तो इसका पुत्र बना दो एस को। तो जो एस है वो पुत्र बन जाएगा मेरे भाई किसका, किसका पुत्र बनेगा सर, ये तो जी का पुत्र बनेगा। अब जी और जे के बीच में ये एंड का चिन्ह है, एंड के चिन्ह का मतलब है कि ये इसका पिताजी लगता है, तो इसका पिताजी लगेगा ये जी। तो जो जी है वो पिताजी लगेगा मेरे भाई किसका, सर ये जे का पिताजी लगेगा। फिर आगे तो हैज का चिन्ह है, हैज के चिन्ह का मतलब है ये इसकी बहन लगती है, तो जो जे है वो बहन लगेगी किसकी, के की। तो जो जे है वो बहन बन जाएगी मेरे भाई किसकी, के की। आगे मेरे भाई गुणा का चिन्ह है, गुणा के चिन्ह का मतलब है ये इसकी पत्नी लगती है, तो जो के है वो पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी, टी की। तो जो के है वो पत्नी लगेगी भाई टी की। तो मुझे ये बताओ यहाँ तक आपको इस सवाल को करने में क्या प्रॉब्लम आई। मेरे भाई बीच में प्लस का चिन्ह था, प्लस के चिन्ह का मतलब पुत्र था, तो मैंने इसको पुत्र बना दिया। आगे एंड का चिन्ह था, तो एंड के चिन्ह का मतलब पिताजी था, तो मैंने इसको पिताजी बना दिया। आगे मेरे भाई हैज का चिन्ह था, हैज के चिन्ह का मतलब मेरे भाई आपका बहन था, तो मैंने इसको बहन बना दिया। आगे मेरे भाई गुणा का चिन्ह था, गुणा के चिन्ह का मतलब पत्नी था, तो मैंने पत्नी बना दी है। अब ध्यान से देखो, मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी है, पत्नी की बहन क्या लगती है, सर साड़ी लगती है, साड़ी के पापा क्या लगेंगे, सर ससुर लगेंगे, ससुर का बेटा क्या लगेगा भाई, तुम्हारे ससुर का बेटा तुम्हारा क्या लगेगा मेरे भाई, साड़ा लगेगा। अब साड़ा तो ऑप्शन में है नहीं, अब साड़ा ऑप्शन में है नहीं तो पत्नी का भाई तो है, पत्नी का भाई बोल दो या साला बोल दो, एक ही तो बात है मेरे भाई। तो राइट आंसर आपका डी होगा। अब मुझे ये बताओ किसको तो ये सवाल इस तरीके से करने में कठिन लगा और किसको मेरे भाई लगा कि भाई ये सवाल पेपर में नहीं होगा। बिल्कुल बेस्ट तरीका है,
आसान तरीका है। मैं तो टीचर हूं और मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए मेरे भाई इस सवाल में इतनी टाइम लगी। अगर तुम खुद इस सवाल करोगे तो 10 से 15 सेकंड में ये सवाल तुम्हारा खत्म हो जाए, ठीक है, मात्र 10 से 15 सेकंड में, ठीक है। वो जो टीचर बताते हैं भाई पिताजी है तो प्लस लिख दो, पुत्र है तो प्लस लिख दो, बहन है तो माइनस लिख दो, वो वाले तरीके मेरे भाई बेकार हैं, ठीक है मेरे भाई। मेरे तरीके से तो वो तरीके बेकार है भाई, ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है। बाकी जिसको जो बेस्ट लगता है वो कर सकता है। लो भाई, अब जैसा मैंने बताया उसी तरीके से मेरे भाई इस सवाल को करके बताओ, ठीक है। जैसा मैंने बताया था उसी तरीके से इस सवाल को करके बताओ। तुमसे बोला था कि x का w से क्या संबंध है, ठीक है, x का w से, तो w ये रहा और x ये रहा, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना था। तो मेरे भाई मेरे तरीके से करोगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, गुणा के चिन्ह का मतलब है कि ये इसका पुत्र लगता है, इसका पुत्र लग जाएगा W। तो जो W है वो मेरे भाई पुत्र लगेगा किसका, सर ये तो Z का पुत्र लगेगा। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का मतलब है ये इसका पिताजी लगेगा, तो Y का पापा लगेगा Z, तो जो Z है वो पिताजी लगेगा मेरे भाई किसका, सर Y का पिताजी लगेगा। आगे भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह का मतलब है ये इसकी पुत्री है, तो इसकी पुत्री लगेगी Y, तो जो Y है वो पुत्री लगेगी मेरे भाई किसकी, X की। आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस का मतलब है ये इसकी पत्नी लगती है, तो जो X है वो पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी, सर Z की। लेकिन उससे तो तुम्हें कोई मतलब है ही नहीं भाई, तुम्हें Z से कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें तो X का W से बताना है, तो ये X रहा और ये W रहा। तो मेरे भाई देखो, मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरी पुत्री है। अब मेरी पुत्री के पापा, सर मेरी बेटी के पापा तो मेरे पति लगेंगे, और मेरे पति का बेटा, सर मेरे पति का बेटा तो सर मेरा भी बेटा लगेगा। अब अगर ये मेरा बेटा है तो मैं इसकी क्या लगूंगी, सर मैं तो इसकी मम्मी लगूंगी, तो राइट आंसर तुम्हारा मम्मी हो गया, ठीक है मेरे भाई। एक्स का मुझे एक्स का W से क्या संबंध है, एक्स जो है ना एक्स, ये W का क्या लगता है, तो मेरे भाई मैं तो इसकी मम्मी लगूंगी भाई, ये मैं हो गया, ये मेरी पुत्री यानी मेरी बेटी के पापा सर मेरे पति परमेश्वर, और मेरे पति का बेटा सर मेरा भी बेटा। अब ये अगर मेरा बेटा है तो मैं तो इसकी मम्मी लगेंगी, तो राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री होता है। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरे भाई हमें भी ठीक है मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि भाई और नई नई क्लासेज जो हैं बच्चों के लिए लाई जाए, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए भाई देखो, सवाल है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, और इस सवाल को मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है मेरे भाई। ये सवाल आपका फिर से रिपीट हो गया मेरे भाई, इस सवाल को हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल सवाल था, यहाँ पर आप ऐसे कर लो, देखो 14 और 10, 14 में अगर कितना जोड़ोगे 24 हो जाए, सर 14 में 10 जोड़ दोगे तो 24 हो जाएगा, और 10 में अगर 6 जोड़ दोगे तो 16 हो जाएगा। देख लो मेरे भाई, 5 दूनी 10 होता है, 3 दूनी 6 होता है। तो ऐसा रिलेशन मेरे भाई किसके बीच में, इसको देख लो 18 और 32, 18 में कितना जोड़ूं कि 32 हो जाए, सर 14 जोड़ दो तो देख लो 7 दूनी 14 हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है, 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 होगा, तो 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। उसी तरीके से 18 में 14 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो गया। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई श्रृंखला का टॉपिक है। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे भाई, कि अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है ना तो तुम्हें एक तो श्रृंखला का टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, यानी इतने अच्छे से आना चाहिए एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो श्रृंखला के टॉपिक को गोल के पी जाओ। एक मेरे भाई ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है उसको गोल के पी जाओ मेरे भाई, ठीक है। एक मेरे भाई आपका ठीक है जो डायग्राम होते हैं ना मेरे भाई, ठीक है, आकृति गिनना,
ठीक है मेरे भाई, आकृतियों को गिनना होता है, जो फिगर काउंटिंग का सवाल होता है ना मेरे भाई, इसको गोल के पी जाओ। एक मेरे भाई आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो होते हैं ना कि प्लस को माइनस बदल दो, माइनस को गुणा बना दो, गुणा को भाग बना दो, उस तरीके के सवाल मेरे भाई। और एक मेरे भाई आपकी जो बैठक व्यवस्था है, सिटिंग अरेंजमेंट है, वो मेरे भाई आपको अच्छे से आनी चाहिए। और आजकल तो मेरे भाई वो है ना भाई, उस तरीके के सवाल ज़्यादा आने लग गए कि एक, ठीक है, एक इमारत है, उसमें 7 मंजिल है मेरे भाई, ठीक है, 7 मंजिल होती है, तीसरी मंजिल पे इसको बैठा दिया, इसके नीचे इसको बैठा दिया। वो जो 7 मंजिल वाले सवाल है ना भाई, कि 7 डब्बे रखे हुए हैं, उसके ऊपर उसको, उसके ऊपर उसको, ठीक है, उस तरीके के सवाल आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भाई 30, 40, 50, 60, 70 आगे आ जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हो गया सवाल मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो ये सवाल भी हमारा फिर से रिपीट हो गया है। तो मेरे भाई ये कई सवाल हैं जो हमारे रिपीट हो गए हैं मेरे भाई, ठीक है। ये कई सवाल है मेरे भाई जो हमारे रिपीट हो गए हैं, इनको हम हटा देते हैं एक बार, ठीक है मेरे भाई। तो आ जाइए, ठीक है। तो पिछला जो सवाल था हमारा वो रिपीट हो गया था, उसको मैं पहले ही करवा चुका हूं, तो मेरे भाई उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इस सवाल को देखो, ठीक है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे मेरे भाई जो हमारे रिपीट हो गए। देखो ये सवाल भी हमारा रिपीट है, ये वाला सवाल भी हमने रिपीट कर लिया, ये सवाल भी हमारा रिपीट हो गया, ये सवाल भी रिपीट हो गया। ये सारे सवाल मैं ना आपको पहले करवा चुका हूँ। तो मेरे भाई जिनको देखना है वो क्लास को एक बार शुरू से देख लेना, ये सारे सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई देखो 57 में 1 जोड़ेंगे 58 होगा, 58 में 4 जोड़ेंगे 62 होगा, 62 में 9 जोड़ेंगे 71 होगा, 71 में 16 जोड़ेंगे 87 होगा, 87 में अगर 25 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 112 होगा। तो 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 आगे आएगा 6 का स्क्वायर 36। तो मेरे भाई 112 में 36 जोड़ दो, 112 में अगर 36 जोड़ेंगे आंसर 148 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे टाइप हो गए, 148 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं मेरे भाई जो ना तो सवाल को पढ़ रहे हैं ना किसी को पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों ने तो इस सवाल का आंसर दे भी दिया, किसी ने बी बोल दिया, किसी ने सी बोल दिया। मेरे भाई कम से कम सवाल को तो देख लिया करो, सवाल में दिन लिखे हुए हैं, और इस सवाल में दिन कहाँ से आएंगे मेरे भाई। बिना सवाल को पढ़े ही तुक्का मार रहे हैं कि सर बी आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। तो थोड़ी तो शर्म करो मेरे भाई, ठीक है, थोड़ी तो शर्म कर लो दोस्त। अगले क्वेश्चन को चेक करो, इसको देखो। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसे 15 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो देख लीजिए 10 तिया 30 हो जाएगा, और मेरे भाई आपका 15 दूना 30 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें पता चला कि जो बी है वो एक दिन में 2 काम करता है। तो बी अगर 2 काम करेगा तो सर दोनों मिलके तो 3 काम कर रहे हैं। अब दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं तो 3 में से 2 तो इसने कर दिए, तो बाकी का 1 काम कौन करेगा, ए करेगा। अरे भाई 2 और 1 हो जाएंगे तुम्हारा 3। यानी ए जो है एक दिन में 1 काम करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब पूरा काम तो 30 है, इस 30 काम को कौन करेगा, ए एक दिन में 1 काम करता है। तो 30 में 1 का भाग देंगे, 30 ही आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। अगले सवाल को देखो भाई, दी गई अक्षर श्रृंखला को देखिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है, अगर तुम्हें नौकरी लेनी है, तो इस तरीके के सवालों को भी मेरे भाई आपको घोल के पीना होगा। आजकल एग्जाम में इस तरीके के सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है। यानी ऐसे व्यंजन ढूंढ लो मेरे भाई,
ऐसे व्यंजन ढूंढ लो जिनके पहले भी एक क्या होना चाहिए, पहले भी एक स्वर होना चाहिए और ठीक बाद में भी एक स्वर होना चाहिए। ठीक है, पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर। तो बताइए मेरे भाई ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जिनके पहले भी स्वर है और बाद में भी स्वर है। तो मेरे भाई चेक कर लो इसमें, देखो अब व्यंजन देखो यार, जैसे मान लो पी व्यंजन है तो इससे पहले ओ तो स्वर है, लेकिन क्यों स्वर नहीं है भाई? स्वर क्या होते हैं आपके, ए ई आई ओ यू, यही स्वर है, तो क्यों तो कोई स्वर है नहीं। और ढूंढ लो मेरे भाई, देखो अगर मैं देखो जे को देख लो, इसको देख लो मेरे भाई, यू जे आई को चेक करो। ठीक है मेरे भाई, आप चेक करो किसको, यू को, जे को और आई को। जे क्या है, व्यंजन है, लेकिन यू तो स्वर है मेरे भाई, यू तो स्वर है, और आई भी क्या है, आई भी स्वर है। तो एक तो तुम्हारा ये हो जाएगा। एक तुम्हारा आई पी ओ को देख लो, आई पी ओ, आई हो गया, पी हो गया और ओ हो गया, तो ये व्यंजन हो गया। इससे पहले आई क्या है, स्वर, इसके बाद में ओ क्या है, स्वर। तो मेरे भाई दो ही ऑप्शन है, दो के अलावा तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सी आंसर देने वालों के मज़े हो गए हैं, बाकी सभी का सवाल ये गलत हो गया। अगले सवाल को चेक करो भाई, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैज और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का अनुसरण किया गया पैटर्न और संबंध समानुपात के दाईं ओर के अक्षर समूह द्वारा युग्म के बीच अनुसरण किए गए पैटर्न और संबंध के समान हो। यानी कि कुल मिला के ये बोला गया है कि हैज की जगह पे तो मैं क्या लिखूं, इनमें से, और प्रतिशत की जगह पे इनमें से क्या लिखूं, ताकि इनके बीच का रिलेशन और इनके बीच का रिलेशन आपस में क्या हो जाए मेरे भाई, बराबर हो जाए। तो बताइए मेरे भाई कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे। तो अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ मेरे भाई, तो 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, और 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन अप्लाई हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पर बी और एम यानी 11 है, यहाँ पर ये 21 और 11 मेरे भाई आपका 32 होता है। तो दूसरा ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसमें से 5 घटाएंगे ये हो जाएगा, फिर मेरे भाई इसमें से भी 5 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 5 घटाएंगे तो बिल्कुल, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देख लो कैसे, एस आर एम, एज की जगह पे लिखो एस आर एम, और प्रतिशत की जगह पे लिख क्यू पी के, इसकी जगह पे लिख दो क्यू पी और के। तो एस आर एम, एस आएगा 19 पर, आर आएगा 18 पर, एम आएगा 13 पर, एन एम एच, एन आएगा 14 पर, एम आएगा 13 पर, एच आएगा 8 पर। तो 19 में से 5 कम करेंगे 14, 18 में से 5 कम करेंगे 13, और 13 में से 5 कम करेंगे 8। सेम इसको देख लो वी यू पी को, वी आएगा 22 नंबर पर, यू आएगा 21 नंबर पर, और पी आएगा 16 नंबर पर। इसको देखेंगे तो क्यू आएगा 17 पर, पी आएगा 16 पर, के आएगा 11 पर। 22 में से 5 कम करेंगे 17, 21 में से 5 कम करेंगे 16, 16 में से 5 कम करेंगे 11। तो हो गया ना लॉजिक बराबर। देखो 5 5 और 5, तीनों में से 5 5 घटा दिया। यहाँ पर भी देख लो मेरे भाई, तीनों में से 5 5 घटा रखा है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। उस त्रिक का चयन करें जो नीचे दिए गए 2 युग्मों द्वारा अनुसरित किए गए पैटर्न का अनुसरण करता है और दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। यानी कि कुल मिला के मेरे भाई फिर से वही तरीके का सवाल है। इस तरीके का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई एक रिलेशन है जो काम वर्क कर रहा है, और इन तीनों के बीच में भी ऐसा कोई रिलेशन है जो वर्क कर रहा है। अब ऐसा ही रिलेशन आपको बताना कि इनमें से किसके बीच में होगा। तो एक अक्षर को पकड़ लो, जैसे कि यहाँ पर शुरू का अक्षर बी है, तो मैं इस बी को पकड़ लेता हूँ। तो बी यहाँ पर पहले नंबर पर है, कोई बात नहीं। बी यहाँ पर भी पहले नंबर पर है, कोई बात नहीं। और बी यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, तो कोई बात नहीं भाई, पहला पहला और दूसरा। अब जैसे इसमें ई को देख लो, ई यहाँ पर पहले नंबर पर है, हाँ सर है। ई यहाँ पर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर है, हाँ सर है। ई यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, हाँ सर है। तो ऐसा मेरे बेटे शुरू के अक्षर को देख लो जो पहले पर हो, फिर अगले में भी पहले पर हो, और फिर दूसरे पे। तो मेरे भाई जैसे यहाँ पर शुरू का अक्षर पी है, तो पी पहले नंबर पर है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर पी तो तीसरे नंबर पे
चला गया। अरे तीसरे पे क्यों चला गया भाई, हमें तो दूसरे में भी पहले पे ही चाहिए भाई। यहाँ पर भी बी पहले पर है, यहाँ पर बी पहले पे है, तो यहाँ पर पी पहले पे होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो गलत हो गया भाई। इसमें एफ पहले पर है लेकिन इसमें एफ पहले पर नहीं है, तो इसको भी गलत मार दो मेरे भाई। अब जैसे इसको देख लो, यहाँ पर जो एच है वो पहले पर है, हाँ सर है। यहाँ पर एच पहले पर है, हाँ सर है। यहाँ पर एच दूसरे पर है, हाँ सर दूसरे पर भी है। इसका मतलब ये सही हो सकता है। अब जैसे इसमें सी है तो ये पहले नंबर पर है, हाँ सर है। इसमें सी पहले नंबर पर है, हाँ सर है। इसमें सी पहले नंबर पर, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पर होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ पे तो लास्ट में चला गया। अरे लास्ट में क्यों चला गया मेरे भाई, दूसरे पे होना चाहिए था ना, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, फ्री होता है लाइक और सब्सक्राइब करना। फटाफट से मेरे भाई अपने अपने मोबाइल में देखो, और जिस जिस बच्चे ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो एक लाइक कर दो, ठीक है। अपने अपने मोबाइल को ध्यान से देखो मेरे भाई, और देख लो भाई कि तुमने लाइक किया है या नहीं किया। नहीं किया तो कर दीजिए। पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो कितने आदमी हैं, तो सर 3 आदमी और 3 आदमी 6 और एक 7 आदमी हो गए। तो पहले तो एक वृत्ताकार मेज बनाओ, ये मैंने एक वृत्ताकार मेज बना दी, इसमें 7 आदमी बैठाने हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो गया 7वां। सबका मुंह केंद्र की तरफ है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला है कि जो V है ना, V टी के ठीक दाएं बाएं बैठा है। तो जो V है टी के बाएं, तो तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ टी को बैठा दो। मेरा मन किया मैंने टी को यहाँ बैठा दिया। इसका बायां V है तो इसका बायां कौन बैठेगा, इसका बायां V बैठेगा। तो लो भाई इसका बायां V हो गया। फिर तुमसे बोला कि जो Q है वो टी के बायां तीसरा है, तो टी का बायां पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर Q हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा Q हो गया है। फिर तुमसे ये भी बोला मेरे भाई, ठीक है, फिर तुमसे ये भी बोला कि ठीक है, जो R है ना, R S, ठीक है, R जो है S के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो S के बाएं दूसरे स्थान पे मेरे भाई कौन बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है। और जो U है R के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। तो R के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, U बैठा हुआ है। और जो R है वो S का बायां दूसरा है। तो मेरे भाई ऐसे करो, देखो S को यहाँ बैठाओ, S का बायां पहला और दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। और जो U है R के ठीक बाएं, तो R के ठीक बाएं तुम्हारा U बैठ जाएगा। सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बच गया P, तो P को यहाँ बैठा दो। तो मेरे भाई S के दाएं दूसरे स्थान, ठीक है, सेल लिखा हुआ है, इसको S कर लो कि S के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है। तो S का दायां पहला और दूसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है, T। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लो। देखो तुमसे बोला था कि जो V है टी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो टी का बायां V बैठा दिया, पहली लाइन क्लियर हुई। फिर बोला कि जो U है R के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, तो R के बायां U हो गया, तो ये लाइन भी क्लियर। फिर बोला तीसरा कि जो R है S के बाएं दूसरे स्थान पर, तो S का बायां पहला और दूसरे नंबर पे R हो गया, मतलब ये लाइन भी क्लियर। फिर तीसरा बोला कि जो Q है टी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो टी का बायां मेरे भाई आपका, ठीक है, टी का बायां तीसरा, तो टी का बायां पहला, टी का बायां दूसरा और टी के बाएं तीसरे स्थान पे क्यों बैठा हुआ है, तो ये बात भी क्लियर। एस के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हो, तो ये रहा तुम्हारा एस, इसका दायां पहला और इसका दायां दूसरे नंबर पे टी बैठा हुआ है। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में TIER को इस तरीके से कूटबद्ध किया गया, TIME को इस तरीके से कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में M का कोड बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई M का कोड हमें चाहिए। अब सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए, M चाहिए मेरे भाई। तो इस लाइन में M है क्या, सर नहीं है, इसमें तो T है, इसमें I है, इसमें E है, इसमें R है, M तो नहीं है।
मतलब ये आंसर नहीं हो सकते 2 7 3 5। तो मेरे भाई इसमें तो 7 भी है, हटा दो 7 को, इसमें तो 3 भी है, हटा दो 3 को, इसमें तो 5 भी है, हटा दो 5 को। एक ही ऑप्शन बचता है मेरे भाई डी, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उससे पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर दिया जाएगा, जिससे मेरे भाई आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ही कम टाइम में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मान लो कि किसी के एग्ज़ाम में 2 दिन का टाइम भी बचा हुआ है ना, तो वो बच्चा भी मेरे इस पीडीएफ से बेहतरीन तैयारी कर सकता है, बेहतरीन रिवीजन कर सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा, यानी कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन मैं आपको इस पीडीएफ में दूंगा, गारंटी है लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इसमें आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो जिनको चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। कथन निष्कर्ष का सवाल है, कुछ मुर्गी टर्की हैं, कुछ मुर्गी शतुरमुर्ग हैं और कुछ टर्की आपके चील हैं। तो पहले तो इनके बीच का वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो मेरे भाई कैसे बनाएंगे वो देख लो। तुमसे बोला गया कुछ मुर्गी हैं जो कि टर्की हैं, तो मेरे भाई कुछ मुर्गी हो गई जो कि मेरे भाई आपके टर्की हैं। ठीक है मेरे भाई, कुछ मुर्गी हो गई जो कि मेरे भाई आपके टर्की हैं। कुछ मुर्गी आपके शतुरमुर्ग भी हैं, कुछ मुर्गी हैं जो कि मेरे भाई आपके शतुरमुर्ग भी हैं, और कुछ टर्की हैं जो आपके चील हैं। कुछ टर्की हो गए जो आपके चील हो गए। फिर बोला कुछ मुर्गी आपके चील है क्या? मेरे भाई कहाँ पर है यार? ये मुर्गी का गोला, ये चील का गोला, इनके बीच में तो कहीं कोई संबंध नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। फिर बोला कुछ टर्की शतुरमुर्ग है क्या? मेरे भाई ये तुम्हारे टर्की का गोला, ये तुम्हारे शतुरमुर्ग का गोला, तो इनके बीच में तो कोई संबंध नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो मेरे भाई न तो 1 और न ही 2, कोई सा भी अनुसरण नहीं करता है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं कि कितने कम टाइम में हम लोग कितने ज़्यादा सवालों को कर पा रहे हैं। अगर मैं बीच बीच में तुम्हारे कमेंट पढ़ने लग गया तो फिर आधे भी सवाल यहाँ पर नहीं होंगे, और मैं नहीं चाहता कि लास्ट टाइम पे तुम्हारा कोई नुकसान हो। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं मेरे भाई, एक सवाल करवाते हैं फिर 5 मिनट बातें करते हैं भाई। ठीक है, एक सवाल करवाएंगे 5 मिनट बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है, उससे मेरे भाई होता क्या है कि व्यूज तो ज़्यादा आते हैं मेरे भाई, लेकिन फिर बच्चों का नुकसान है। अब मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि बच्चे भी ऐसी क्लासों को क्यों देखते हैं, क्योंकि भाई मुझे तो ये लगता है कि बच्चों को भी बातें करना ज़्यादा पसंद है। तो भाई मेरे पास में वो काम नहीं होगा, हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं और सिर्फ पढ़ाई होगी। अगले सवाल को चेक करो। निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि श्रृंखला में सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन दाएं से चौथा होगा? यानी जितने भी अक्षर है ना उन सबको हटा दो, अक्षरों को हटा दो मेरे भाई। अक्षर, ठीक है, अक्षर मतलब बोले तो ABCD के अक्षर। ठीक है, अक्षर बोले तो जो तुम्हारे अल्फाबेट है ना मेरे भाई उसके अक्षरों को हटा दो। जैसे S को हटा दिया, G को हटा दिया, Y को भी हटा दिया, T को भी हटा दिया, D को भी हटा दिया, K को, E को, C को, R को, सबको हटा दिया। तुमसे बोला दाएं से चौथा, तो दाएं से अगर मैं चौथे की बात करूंगा, दाएं से चौथे को, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और चौथे नंबर पर हैज हो गया। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो हैज आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है।
अगले सवाल को देखो मेरे भाई, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का गुणा है, सी का प्लस है, डी का माइनस है, तो बताइए मेरे भाई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए भाई 9 की जगह पे तो 9 लिखेंगे, लेकिन आगे तो बी है और बी का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगा देंगे 4 का। आगे तो सी है, सी का मतलब प्लस है, लगा देंगे 6। आगे तो डी है, डी का मतलब माइनस, लगा देंगे 45। आगे तो ए है, ए का मतलब भाग, लगा देंगे 5। तो मेरे भाई देखो 9 चौके 36 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस का 5 नाम का 45 हो जाएगा। 36 में 6 जोड़ेंगे आंसर 42, 42 में 9 जोड़ेंगे आंसर हो जाएगा आपका 32। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को चेक करो मेरे भाई कि अगला सवाल क्या है। देखिए सभी उद्यान आपके वन हैं, सभी वन चरागाह हैं और कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो क्या बोला, तुमसे बोला कि जितने भी उद्यान हैं, उद्यान को यूँ लिख देता हूँ, जितने भी उद्यान हैं वो सारे के सारे मेरे भाई आपके वन हो गए, वन को मैं वन ही लिख देता हूँ। फिर तुमसे बोला सभी वन चरागाह हैं, अब जितने भी वन हैं वो सारे के सारे आपके चरागाह हैं, तो चरागाह को सी लिख दिया। कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, तो पार्क को मेरे भाई अलग बना दो। अब सवाल को चेक करो भाई, कोई भी वन पार्क नहीं है क्या। तो मेरे भाई देखो ये वन का गोला है और ये पार्क का गोला है। देखने में तो लग रहा होगा कि कोई भी वन हमारा पार्क नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या सवाल में कहीं बोला कि वन पार्क नहीं है, वन पार्क नहीं है, वन पार्क नहीं है। तो सर सवाल में तो ऐसा कुछ नहीं बोला, तो फिर हम क्यों ज्ञानी बन रहे हैं, गलत मारो इसको। फिर बोला कोई भी चरागा पार्क नहीं है क्या, फिर वही बात मेरे भाई, क्या सवाल में कहीं बोला कि चरागा पार्क नहीं है, चरागा पार्क नहीं है और चरागा पार्क नहीं है, तीनों के तीनों लाइनों में कहीं पर भी नहीं बोला। फिर वही बात कि हम क्यों इतना माइंड लगाएं, गलत मार दो। तो न तो एक और न ही दो, कोई सा भी अनुसरण नहीं करता है। तो आइए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई एक टाइपिस्ट 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगाते हैं, तो 91 पेज टाइप करने में कितना मिनट का समय लगेगा। तो मेरे भाई 2 पेजों को अगर टाइप करना है तो 40 मिनट का टाइम लगता है। तो ये तुम्हारे पेज हो गए और ये तुम्हारी मिनट हो गई। तो 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगती है। मैं तुमसे बोलूँ अगर 1 पेज टाइप करना हो तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, इसको 2 से काटेंगे तो 20 बार, यानी 1 पेज को टाइप करने में 20 मिनट लगते हैं। लेकिन तुम्हें एक थोड़ी पेज टाइप करवाना है, तुम्हें तो 91 पेज टाइप करवाने हैं। तो ऐसे करो, इसको 91 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। 91 को 1 से गुणा करेंगे तो 91 एकम 91, 91 तो पेज हो गए। 91 को इससे गुणा करेंगे तो 9 दूना 1820। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो 91 पेज टाइप करने में 1820 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, 91 गुणा 20 करेंगे 1820 हो जाएगा। अगला देखो मेरे भाई, इस तरीके के जो सवाल है वो आजकल एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब मेरे तरीके से करो मेरे भाई, आपको मैंने इस तरीके से पहले थे, अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई 2-3 सवाल करके बताए थे मेरे तरीके से। तो मेरे तरीके से बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो तुम्हें बोला है कि P का T से क्या संबंध है, तो ये रहा P और ये रहा T, इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस के चिन्ह का मतलब क्या है कि सर बाई लगता है, तो इसका बाई लगेगा ये P। तो जो P है वो बाई लग जाएगा मेरे भाई किसका, सर ये हमारे Q का बाई लगेगा। आगे मेरे भाई माइनस है, माइनस का मतलब है सर पिताजी, तो इसका पिताजी लगेगा Q। तो जो Q है वो पिताजी लगेगा मेरे भाई किसका, सर ये R का पिताजी लगेगा। आगे मेरे भाई गुणा है, गुणा का मतलब है कि ये इसका पति है, तो इसका पति लगेगा R। तो जो R है वो पति लगेगा मेरे भाई किसका, सर S का पति लगेगा। आगे मेरे भाई भाग है, भाग का मतलब मम्मी है, तो इसकी मम्मी लगेगी ये मेरे भाई कौन, T। ठीक है, तो S जो है मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी, T की। तो मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के पति सर मेरे ससुर, सॉरी मेरी मम्मी के पति मेरे पापा लगेंगे। ठीक है, ये मैं हूँ तो ये मेरी मम्मी के पति सर मेरे पापा के पापा मेरे दादा, और मेरे दादा के भाई तो मेरे भाई दादा का भाई। ठीक है, तो पापा के पापा का भाई। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है। ठीक है, पापा के पापा का भाई। तो डी आंसर देने वालों के मजे हो गए हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
दिए गए अक्षर संख्या समूह में कौन सा निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? बताइए मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? 1 सेकंड का सवाल है ये, ठीक है। देखिए सी आएगा 3 नंबर पर, एल आएगा 12 नंबर पर, यू आएगा 21 नंबर पर, डी आएगा 4 नंबर पर। तो 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, 21 में 9 जोड़ेंगे 4, 4 में 9 जोड़ेंगे 13 और 13 नंबर पर एम आएगा। और एम तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। कुछ बच्चे बोल लेंगे सर 21 में 9 जोड़ेंगे तो 4 कैसे आ गया मेरे भाई, ये कौन सी मैथ है? तो मेरे भाई देखो 21 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आंसर आता है 30, मुझे भी पता है तुम्हें भी पता है, ठीक है। 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। अब लेकिन ये अक्षर किसके हैं सर? ये तो ABCD वाले अक्षर हैं और ABCD में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो 30वां कहाँ से लाऊं मैं जब होता ही नहीं है? तो मेरे भाई इसमें से 26 होते हैं ना, तो 26 घटा दो, 30 में से 26 घटाएंगे 4 नंबर का बचेगा, 4 नंबर तो लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित तर्क के अनुसार 18 का संबंध 59 के साथ में है, 27 का संबंध 86 के साथ में है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 37 का संबंध बताओ किसके साथ में होगा? तो मेरे भाई एक काम मैं कर सकता हूँ, देखो कैसे। 18 तिया 54 होता है, 54 में अगर 5 जोड़ दूँ तो 29 हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी 59 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 18 तिया 54, 54 में अगर मेरे भाई 5 जोड़ दें तो 59 हो जाएगा। फिर 27 तिया 81 होता है, 81 में 5 जोड़ दें तो 86 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा 3 कर दो, 5 जोड़ दो, तो 37 गुणा में 3 करेंगे, 37 गुणा में 3 करेंगे और 5 जोड़ देंगे, तो 37 तिया कितना होता है? 111 होता है। इसमें 5 जोड़ेंगे 116 हो जाएगा, बात खत्म। तो डी आंसर देने वालों का करेक्ट है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया है। अगले सवाल को देखो भाई, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित है। 194, 582, 419, 149, 825। उदाहरण के लिए जैसे 697 है, 697 है, तो इसका पहला अंक 6 हो गया, दूसरा अंक 9 हो गया और तीसरा अंक 7 हो गया। तुमसे बोला यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? मुझे ये बताओ सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी संख्या 825 है, तो ये 825 हो गया। सबसे छोटी संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 149, तो 149। तो बड़ी संख्या का तीसरा अंक, तो तीसरा अंक इसका क्या है? 5 हो गया। छोटी संख्या का दूसरा अंक तो पहला और दूसरे नंबर पर 4 हो गया। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 9 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई? अगले क्वेश्चन को चेक करो। अगला सवाल है ए बी की पत्नी है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो जो ए है वो पत्नी लगती है मेरे भाई किसकी? सर ये हमारे बी की पत्नी लगती है। फिर जो बी है वो सी का पिताजी लगता है, तो जो बी है वो पिता लगेगा मेरे भाई किसका? सर सी का पिताजी लगेगा। जो डी है वो सी का भाई है, तो मेरे भाई डी सी का भाई हो गया। तो सी का भाई हो गया मेरे भाई कौन? सी का भाई हमारे पास में कौन हो गया? डी हो गया। और जो ई है वो डी का पुत्र है, तो जो डी का बेटा है, डी का बेटा कौन हो गया मेरे भाई? आपका ई हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई ए का ई से क्या संबंध है? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे, देखो उल्टा सवाल को देख लो, उल्टा देख लो कि मान लो कि ये मैं हूं। अब मैं अगर इसका बेटा हूं तो ये मेरा पापा लगेगा। भाई इसने बोला कि डी का बेटा ई है, तो डी का बेटा ई है, तो ई अगर बेटा है तो डी तो बाप लगेगा। तो ये अगर मैं हूं तो ये मेरा पापा है। अब मैं इसका भाई लगता हूँ मेरे भाई, ये इसका भाई है, तो मान लो ये भी इसका भाई, बहन होगी चाहे भाई होगी, बात तो एक ही है। तो ऐसे मान लो ये भी इसका भाई है, तो मैं हूँ, ये मेरा पापा है, मेरे पापा का भाई। अब मेरे पापा के भाई यानी कि ठीक है, और उसका पापा, तो मेरे पापा का भाई यानी मेरा चाचा, मेरे चाचा के पापा मेरे दादा, और मेरे दादा की पत्नी, सर मेरे दादा की पत्नी मेरी दादी लगेगी। अब दादी तो ऑप्शन में है नहीं, तो पिताजी की मम्मी कर दो।
तो सीधी सी बात है यार, बिल्कुल आसान सवाल हो गया भाई। ये इसका बेटा लगता है, तो ये इसका, ठीक है, इसका बेटा है मेरे भाई ये ई, तो ये अगर बेटा है तो ये बाप लगेगा, और ये आपस में दोनों भाई है मेरे भाई। तो ये अगर मैं हूँ तो ये मेरा बाप है, मेरे बाप का भाई सर मेरा चाचा, मेरे चाचा के पापा सर मेरे दादा, और मेरे दादा की पत्नी मेरी दादी। अब दादी तो ऑप्शन में है नहीं, तो पापा की मम्मी तो है, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई अगले सवाल पे अब मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो फटाफट से मेरे भाई उठाओ अपना मोबाइल और कर दो वीडियो को लाइक। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ूंगा। तो फटाफट से कर दीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर।